क्या देखना चाहेंगे आप लोग आज? कंटेम्प्ररी ब्राइडल, a bridal look that you can do any day, every time, and it goes on all the functions, every function. आज हमने ये मेकअप सिर्फ ब्राइडल अटायर में किया है, बट मेकअप जो होगा वो आप कभी भी कोई भी चीज़ में रेप्लिकेट कर सकते हो. जैसे संगीत में भी ये लुक कर पाओगे आप, आपके कॉकटेल में भी ये लुक कर पाओगे. सॉफ्ट स्मोकी, एक अच्छा सा विदाउट अ विंग लाइनर, जो हमेशा हम देखते हैं कि सब लोग सिर्फ विंग लाइनर करके एक ब्राइडल लुक बनाते हैं. तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि विंग लाइनर है तो ही वो ब्राइडल लुक होगा, राइट? करेक्ट. तो शुरू करें. तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है क्लीन अप. हम नॉर्मली क्लीन कर लेते हैं ब्राइडल का स्किन, ठीक है? तो वैसे ही हमने प्रेप करके रखा है, हमने क्लीन करके रखा है. तो अभी हमारा सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा मॉइस्चराइजिंग, ठीक है? तो मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ पैक का aqua blast मॉइस्चराइजर. और जब हम मॉइस्चराइज करते हैं ना तो हमें मेक श्योर करना है कि हम एरिया बाय एरिया मॉइस्चराइज कर रहे हैं, और हर एक एरिया में आपका मॉइस्चराइजर घुसना चाहिए अच्छे से. अगर वो नहीं घुसा है, नहीं पेनिट्रेट हुआ है, तो आपका मेकअप चौकी हो जाएगा, केकी हो जाएगा और क्रैक करना शुरू हो जाएगा, राइट? तो अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद ब्रश से कर लिया. उसके बाद आपका जो हैंड्स है उससे थोड़ा सा वार्मिंग अप करो मॉइस्चराइजर को. जब वार्मिंग अप करोगे ना तो आपके इंग्रेडिएंट्स जो है ना मॉइस्चराइजर के वो एक्टिवेट होते हैं. हम एक सटल मेकअप भी देके एक ब्राइड को ब्राइड जैसा बना सकते हैं ना. हेवी मेकअप, चौकी मेकअप, केकी मेकअप करके ब्राइडल मेकअप होना जरूरी तो नहीं होता. नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे वो है पोर प्राइमर. अब ये तरीके का जो प्राइमर होता है वो हम कब यूज करेंगे? जब एक्चुअल में मॉडल की स्किन या आपके ब्राइड की स्किन एक्चुअल में अगर पोरस है, एक्ने है, पोर्स है, कोई एक पोर प्राइमर यूज होता है. वरना स्पॉटलाइट प्राइमर है जो शाइन देने के लिए प्राइमर्स होते हैं ना, वो यूज करने चाहिए. तो पोर प्राइमर सिर्फ वहां पे ही लगेगा जहाँ पे एक्चुअल में स्किन पोरस है. सुनाई दे रहा है क्या? तो पोर प्राइमर बेसिकली सिर्फ टीवी जोन में लगाएंगे हम लोग. टीवी जोन सबको पता है? क्या पता है? पता है नहीं पता है? ये जो हमारा टी पोर्शन है और ये जो हमारा वी पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं टीवी जोन, जो जनरली भी सबका ऑयली होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में आती है. और जब भी मैं मॉइस्चराइज करती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्किन प्रेपिंग जो है ना वो मेरे हैंड से करती हूँ. भले मैं मेकअप हैंड्स ब्रशेस यूज करती हूँ, बट जब प्रेप और प्राइम करना है ना तो आप जितना हो सके ना उसको हैंड से कीजिए, क्योंकि मेरे बॉडी का वार्मथ ही है जो अपना प्रोडक्ट को एक्टिवेट करता है. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? करेक्शन करेंगे. करेक्शन क्यों करते हैं हम लोग? करेक्शन इसीलिए करते हैं क्योंकि जहाँ पे पिगमेंटेशन होता है, जहाँ पे डार्क सर्कल्स होता है, उसको कवर अप करने के लिए हम करेक्शन करते हैं, राइट? तो करेक्शन करेंगे. करेक्शन करने के लिए ऑरेंज और एक वार्म ऑरेंज का कलर जो है वो मिक्स करके यूज करूंगी. ये पैलेट भी पैक कॉस्मेटिक्स की पैलेट है. और करेक्शन सिर्फ वहाँ ही करोगे जहाँ पे एक्चुअल में जरूरत है. करेक्शन करने से डरो मत, करेक्शन करो अच्छे से. इनफैक्ट प्रोडक्ट लगाओ, करेक्टर लगाओ, तो जो है ना आपका जो पिगमेंटेशन है, जो डार्क सर्कल्स है, जो मंकी माउथ एरिया है, वो सब कट डाउन हो जाएगा. तो एक वार्म टोन और एक थोड़ा सा कूल टोन दोनों मिक्स करके यूज कर रही हूँ मैं.
करने के बाद, या मेरा बेस बराबर नहीं दिखता है, या कभी वाइट हो जाता है, या कभी चौकी दिखता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? मुझे भी लगता था जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी मेकअप तक। बट अगर करेक्शन और कंसीलिंग आप सही से करते हो ना, तो कभी भी आपका मेकअप ग्रे या व्हाइट नहीं टर्न होगा। जो ब्लैक एरिया में है, जो ये सब ब्लैक एरियाज है, वहां पे अगर आप डायरेक्ट कंसीलर या अपना फाउंडेशन लगाते हो, तो ब्लैक पे अगर व्हाइट लगाते हैं तो क्या हो जाता है? कौन सा कलर बनता है? ब्लैक और व्हाइट मिक्स करते हैं तो ग्रे कलर बनता है, राइट? तो इसीलिए हमारा मेकअप ग्रे हो जाता है। तो अगर करेक्टर और कंसीलर प्रॉपरली किया होगा ना, तो आपका मेकअप कभी भी ग्रे नहीं होगा। और ऐसा मत सोचो कि मैं ऑरेंज कलर लगा रही हूँ तो मेकअप ऑरेंज हो जाएगा। नहीं, ऑरेंज नहीं होगा। ये सिर्फ जो डार्क सर्कल्स है, डार्क पिगमेंटेशन है, उसको सिर्फ न्यूट्रलाइज करेगा ये कलर। और जब आप ये कलर को ब्लेंड कर रहे हो ना, आप उसके सिर्फ आउटर एजेस ब्लेंड करो। आप उसको अंदर जाके ब्लेंड मत करो, सिर्फ आउटर एजेस ब्लेंड करो। आउटर एजेस ब्लेंड करोगे ना, तो जो आपका कनेक्शन है, जहाँ पे किया है, वो वहीं के वहीं रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। क्या होता है, हम जब करेक्शन करते हैं और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर जाता है। जो प्रोडक्ट लगाया है वो कट डाउन होकर ब्यूटी ब्लेंडर में सारा कुछ आ जाता है। इसीलिए कितनी बार ऐसा होता है कि करेक्शन तो किया था, कंसीलर भी किया था, बट एक्चुअल में जब मेकअप किया, फाइनल लुक आया, तो वापस वो एरिया ब्लैक दिखने लग जाता है। होता है कि नहीं? तो इसके लिए जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हो ना, तो ब्लेंडिंग आपका सिर्फ आउटर एरियाज में ब्लेंड करो। इसके बाद करेंगे कंसीलिंग। ठीक है, तो जब हम कंसीलिंग कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा लाइट कंसीलर यूज नहीं करना है। अगेन, जब हम कंसीलिंग कर रहे हैं ना, हम वो मॉडल का स्किन से 1 या 2 शेड लाइट यूज करेंगे और उसमें वार्म कलर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो मैं करंटली ये और ये कलर मिक्स कर रही हूँ। और ब्रश पे लेने के बाद पहले पैलेट पे उसको ब्लेंड करके उसका पे ऑफ चेक करेंगे और फिर ही डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करेंगे। और कभी भी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाओ। एक साथ बहुत प्रोडक्ट लगाओगे ना, तो वो ब्लेंड करने में भी दिक्कत आएगी और आपका जो मेकअप है ना, वो चौकी भी दिखने लग जाएगा थोड़ी देर बाद। मेकअप उतना ही लगाओ जितना स्किन को जरूरत है। एक मास्क जैसा मत बनाओ आपके फेस पे। मेकअप ऐसा लगना चाहिए वो मॉडल या ब्राइड या जो भी है उसका सेकंड स्किन है, वैसा लगना चाहिए कभी भी मेकअप करते हैं तब। खड़ा रहेगा इधर, में आगे आओ, खड़ा रहेगा इधर या तो आगे। और अगर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, तो मैं पूरा एंड तक नहीं लगा रही, मैं जो है वो फेस के अंदर ही अंदर लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मास्क जैसा फीलिंग नहीं चाहिए। यही जो प्रोडक्ट लगा है ना, उसको ही हम ब्लेंड करते करते ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और जब भी हम कंसीलिंग या करेक्शन करते हैं ना, तो उसको डैबिंग मोशन में कीजिए। आप उसको ऐसे रब करोगे ना, तो जो नीचे आपने लेयर अप्लाई किया है ना, वो निकल जाता है। जैसे मॉइस्चराइजर का लेयर है तो वो निकल जाएगा, आपका करेक्टर का लेयर है वो भी निकल जाएगा। तो ऑलवेज डैबिंग मोशंस में कीजिए जितना भी आप कुछ कर रहे हो। और मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है ना, वो होता है ब्लेंडिंग। अगर आपके ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम है ना, तो फिर मेकअप आपका कभी भी नेचुरल नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा कि ऐसे पुट्टी का लेयर लगाया है ना, वैसा लगेगा। जब आप ब्लेंडिंग अच्छे से करोगे ना, ऐसा लगेगा कि वो जो मेकअप लगाया है ना, वो एक्चुअल में आपकी स्किन में मेल्ट होना चाहिए। वो ऐसे ऊपर ऊपर जो होता है ना, वो नहीं दिखना चाहिए कभी भी। अगर आपने देखा है तो शूट्स पे जब ये आलिया भट्ट का मेकअप देखा है, ऐसा लगता है वो मेकअप करती है? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसके मेकअप में, और एकदम कम प्रोडक्ट्स में ज्यादा फिनिशिंग आता है। ज्यादा प्रोडक्ट्स में फिनिशिंग नहीं आता है। ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या आता है, ऐसा लगता है पेंट किया है, एशियन पेंट का एक लाइन बोलते हैं ना, एशियन पेंट का पेंट मारा हो, वैसा लगता है। कम प्रोडक्ट में भी अपना वही काम हो सकता है।
ऐसा लगता है मैंने करेक्शन और कंसीलिंग किया है अभी तक? लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत साफ मेकअप लगा दिया है। जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी ना, तो जब मैं करेक्शन और कंसीलिंग करती थी ना, तो ऐसा लगता था कि मैंने डिफरेंस, मेरे ये स्किन और ये स्किन में डिफरेंस दिखता था। ये हमेशा प्रैक्टिस के साथ होता है, जब फ्लो आता है कि मैंने बहुत सारे मेकअप्स किए, तो अभी मुझे पता है कि मुझे इतना जरूरत है तो मैं उतना ही अप्लाई करती हूँ, उससे ज्यादा अप्लाई करने का नीड ही नहीं है। नेक्स्ट अभी हम लोग यूज कर रहे हैं स्पॉटलाइट फाउंडेशन, पैक का स्पॉटलाइट फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ना, ये थोड़ा सा स्लाइटली मैटिफाइड और हेवी का कलर फाउंडेशन है। तो अभी जो मेरी मॉडल है उसका स्किन डिसेंट है, एकदम अच्छा भी नहीं, एकदम खराब भी नहीं, नॉर्मल है, जैसे अपन सबका स्किन होता है उतना ही है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट फाउंडेशन लगा नहीं दूंगी, मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा मेल्ट करूंगी, थोड़ा सा लाइट वेट बनाऊंगी, मुझे इतना हैवी कवरेज नहीं चाहिए। तो ये फाउंडेशन में मैं मिक्स कर रही हूँ स्टूडियो प्राइमर ऑयल, और ये ऑयल के सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स जो होता है बस उतना ही इनफ हो जाता है। तो ये फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट वेट हो जाता है एंड देन स्टार्ट अप्लाई। जब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, अगेन मैं ये बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग पूरा यहाँ से ऐसे लाइन में फाउंडेशन लगाओ या कंसीलर लगाओ या करेक्टर लगाओ। आपको लगाना भी है, आप सेंटर ऑफ द फेस में लगाओ और बस इसी चीज को आप ब्लेंड करते करते बाहर की तरफ लेके जाओ। ऐसा लगेगा कि वो मेकअप नहीं, वो सेकंड स्किन है। जो भी मॉडल है, ब्राइड है, पार्टी मेकअप है, सेम ये रूल आपका चेंज नहीं होता है। कोई कोई रूल्स ऐसे होते हैं मेकअप में जो चेंज नहीं होते हैं, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द रूल। और जब भी फाउंडेशन करते हो ना, तो एरिया बाय एरिया करो। जब आप एक सपोज लिक्विड फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हो, तो लिक्विड फाउंडेशन जल्दी सेट हो जाता है, राइट? लिक्विड फाउंडेशन क्या करता है, सेटल हो जाता है, सूख जाता है जब स्किन पे लगाते हैं। तो उसके लिए एरिया बाय एरिया काम करो, थोड़ा सा लगाओ, फिर ब्लेंड करो, फिर वापस थोड़ा सा लगाओ। ऐसे नहीं कि सब जगह एक बार लगा दिया फिर बैठ के ब्लेंड कर दो ना। जब हम ये करने जाएंगे तो क्या होगा, वो बाद में पीछे से ब्लेंड नहीं होगा क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा। जब क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं तो वो ड्राई नहीं होते। और हर एक कॉर्नर, हर एक इनर कॉर्नर बोलो, आपका नोज का कॉर्नर बोलो, ये सब कॉर्नर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सबको आप देखो कि आपका फाउंडेशन लग रहा है, सेटल हो रहा है। और जो बचा कुचा ब्लेंडर पे ना, बस उसको ही ड्रैग कर दो आपके नेक या ईयर्स पे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम क्रीम हाईलाइट, ठीक है? अगर देखा तो मैंने ये पैलेट कम से कम 3-4 बार अभी तक यूज कर लिया है। आई थिंक अबाउट ये 4th टाइम होगा कि मैं ये पैलेट के पास जा रही हूँ, क्योंकि ये पैलेट में सब कुछ है, लाइट, मीडियम, डार्क, वार्म, ऑल द स्किन टोन्स। तो अभी मैं लिक्विड हाईलाइट कर रही हूँ, मतलब क्रीम हाईलाइट कर रही हूँ। उसके लिए मैं शेड्स जो यूज कर रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बहुत लाइट यूज किया तो क्या हो जाएगा, मेकअप ग्रे हो जाएगा वापस से, ठीक है? तो अपन सिर्फ 1 या 2 शेड्स लाइटर में जाएंगे। सो इफ आई हैव डन दिस फॉर कंसीलिंग, आई वुड प्रोबब्ली जस्ट गो टिल हियर। और ये सब जो हम कर रहे हैं, क्रीम हाईलाइट जो हम कर रहे हैं, ये सब आपके सेंटर ऑफ द फेस में होगा, जस्ट ऑन द सेंटर ऑफ द फेस, दैट्स इट।
और ये भी एकदम कम कम लगाओ। हेडफोन है उधर, हेडफोन है। ठीक है, यहाँ तक कन्विंसिंग है क्या? मेकअप अच्छा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक ठाक है, कैसा है? आवाज चाहिए यार, मैंने कर दिया आगे काम। आवाज करो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। गुड, बहुत हैवी लग रहा है, बहुत चौकी लग रहा है? नहीं, ये आप रेगुलर में भी कर सकते हो ना, किसी को भी। इसके बाद हम करेंगे क्रीम कॉन्टूर। अगेन क्रीम कॉन्टूर के लिए भी मैं सेम पैलेट यूज कर रही हूँ, जो डार्क शेड्स है बस उसकी तरफ जा रही हूँ। जब आप क्रीम कॉन्टूर करते हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका मार्किंग। अगर आपका मार्किंग सही नहीं है, अगर आपका मार्किंग गलत जाता है, तो वो ही इंसान जो सपोज 25 इयर्स की है या 23 इयर्स की है, तो वो ही इंसान क्या हो सकती है? एजेड दिख सकती है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा फेस ड्रूप हो सकता है। जब आप कॉन्टूर सही से नहीं करते हो ना, इसके वजह से बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मैं बहुत बड़ी लग रही हूँ ना मेकअप करने के बाद। कितने लोगों को ऐसा कमेंट मिलता है? मेकअप हो जाने के बाद कितने लोगों को ब्राइट बोलती है मैं तो कितनी बड़ी लग रही हूँ। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये कॉन्टूर के वजह से होता है। आपका कॉन्टूर गलत जाता है ना, तो ये इशू आता है। तो कॉन्टूर जब आप करते हो ना, आपका फेस हमेशा लिफ्टेड लगना चाहिए। कितने लोग यहाँ पे कॉन्टूर कर, कितने लोग ऐसे बोलते हैं लोगों को कॉन्टूर करते टाइम ये करो और फिर कॉन्टूर करते हैं? कितने लोग करते हैं ऐसा? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। हमें वैसे ही तो सिखाया है, हमें सिर्फ यही सिखाया है, ऐसे करो, मछली ऐसे बनो और फिर कॉन्टूर करो। होता है वो नहीं करना है। वो क्या होता है, वो आपका जो कॉन्टूर लाइन है ना, वो शिफ्ट हो जाता है। जो आपका एक्चुअल कॉन्टूर्स होता है ना, वहाँ पे आपको कॉन्टूर करना है, वहाँ पे आपको डेप्थ ऐड करना है। आप अगर ये करके फिर कॉन्टूर करने जाओगे तो वो फेस थोड़ा सा खींच जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, सल्क हो जाएगा। So contour also plays a very important role in makeup. और कॉन्टूर ऐसे 3 पैच नहीं दिखने चाहिए। कॉन्टूर किया, फिर ब्लशर लगाया और फिर हाईलाइट लगाया, वैसे नहीं दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए आपने कॉन्टूर और ब्लशर एक किया और सिर्फ हाईलाइटर का एक शाइनिंग टिंच आना चाहिए। That's it. कॉन्टूर सिर्फ इसीलिए करो ताकि वो मॉडल थोड़ी सी चिजल्ड लगे। ऐसा नहीं है कि आप प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो। कॉन्टूर करने से ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही पतली दिखने लग जाएगी। साइज 5 है तो साइज 0 दिखेगी, वो कभी नहीं होगा। ठीक है, कॉन्टूर इज जस्ट टू ऐड डायमेंशंस टू द फेस। जस्ट बिकॉज मैंने एक कैनवस बना के 1 टोन कर दिया, बस उसके लिए मैं कॉन्टूर कर रही हूँ, ऐसा सोच के आज के बाद कॉन्टूर करना। इसके बाद हम करेंगे क्रीम ब्लशर। क्रीम ब्लशर में मैंने ना थोड़ा सा मेकअप ब्लेंडर यूज किया है। कितने लोगों को मेकअप ब्लेंडर के बारे में पता है? मेकअप ब्लेंडर के बारे में पता है? मेकअप ब्लेंडर क्या करता है? मेकअप ब्लेंडर एग्जैक्टली करता क्या है? क्या करता है? आपके मेकअप को सिर्फ थोड़ा सा पतला करता है। जो आपके क्रीम प्रोडक्ट्स या लिक्विड प्रोडक्ट्स है ना, उसको सिर्फ थोड़ा सा थिन आउट करता है ताकि वो आपको एक नेचुरल लुकिंग फिनिश दे। करेक्ट? स्माइल। मेरा कॉन्टूर दिख रहा है क्या? कॉन्टूर भी दिख रहा है?
ब्लशर भी दिख रहा है, बट कॉन्टोर ऐसा लाइन में दिख रहा है क्या किसी को? कैसा दिख रहा है? कॉन्टोर और ब्लशर साथ में ही किया है ऐसा दिख रहा है, दोनों सेम फैमिली है वैसा दिख रहा है, राइट? कॉन्टोर ब्लशर हमेशा से ऐसे ही करो। आप जो आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ या कोई भी हीरोइन का कॉन्टोर देखते हो, कभी भी आपने ऐसा लाइंस बना के कॉन्टोर करते हुए देखा है? वो लाइंस कभी आपको दिखती है? एडिट तो हो ही जाता है, वो बात अलग है, बट वो लाइंस अगर कभी दिखती है क्या? कभी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो कॉन्टोर और ब्लशर का जो फीलिंग है ना, वो सब एक होता है। इट शुड लुक वन। हाँ भाई, नेक्स्ट स्टेप, हाँ हाँ आ गया, हाँ आ गया क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट स्टेप करेंगे पाउडरिंग, थोड़ी ठीक देर में है? करवा दो। पाउडरिंग करते टाइम हमेशा याद रखना है, पाउडर लिया डायरेक्ट अप्लाई मत करो, हमेशा आपके हाथ पे उसको पहले ब्लेंड करो और फिर एरिया बाय एरिया अप्लाई करते जाओ। बहुत बढ़िया सर। और पाउडरिंग भी ऐसे कर, पाउडरिंग करने से डरो मत, ठीक है? पाउडरिंग भी ऐसे करो ताकि वो आपके बेस को जो है वो सेट कर दे एग्जैक्टली। पाउडरिंग ऐसे करना है कि आपका पूरा जो फेस है ना वो पूरा मैग्नीफाई हो जाना चाहिए, कहीं पे भी शाइन नहीं दिखना चाहिए। और अंडर आई पाउडरिंग करते टाइम हमेशा याद रखो कि पहले क्रीजेस निकालो और फिर उसको सेट करो। जितना अच्छा पाउडरिंग करेंगे ना उतना ज्यादा मेकअप टिकेगा। अगर पाउडरिंग करने से डरेंगे ना तो क्या होगा, अल्टीमेटली मेकअप मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बॉडी हीट जो है वो है, अपने समर्स होते हैं, अपनी लाइट्स होती है, तो अगर पाउडरिंग अच्छे से नहीं किया तो क्या होता है, मेकअप मेल्ट होना शुरू हो जाता है, राइट? लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, थिक लिक्विड पतला होना शुरू होता है कि नहीं? गैस ऑन करते हैं तभी, बस वो वैसी ही बात है। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। अगेन क्रीम कॉन्टोर को सिर्फ सेट करने के लिए मैं कर रही हूँ पाउडर कॉन्टोरिंग। उसके लिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया है, मैंने कॉन्टोर पैलेट नहीं यूज किया है। कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या होता है, कवरेज देता है कॉम्पैक्ट पाउडर, इसीलिए हम कॉम्पैक्ट पाउडर से कॉन्टोर करते हैं। नेक्स्ट ब्लशर। अगेन जो मैंने क्रीम ब्लश किया ना, बस उसको खाली सेट करने के लिए पाउडर ब्लश यूज कर रही हूँ। टेक कवर ब्लशर पैलेट है। हाइलाइटर जब भी यूज करते हैं ना तो एक बार हाइलाइटर ब्रश पे आपका कोई भी सपोज मेकअप फिक्सर है, जैसे ये मिडास टच मेकअप फिक्सर है पैक का, तो वो मैंने सिर्फ उस पर स्प्रे किया ताकि हाइलाइटर क्या हो, एनहांस हो जाए।
अगेन जो आपका हाईलाइटिंग है वो भी इतना सटल होना चाहिए ना कि सिर्फ आपको और कैमरा को पता चले कि आपने हाईलाइटिंग किया। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और वहां से दिख रहा है कि यहाँ पे पट्टा मारा है हाईलाइटर का, राइट। हाईलाइटर कैसा होना चाहिए? एकदम सॉफ्ट, एकदम जेंटल होना चाहिए हाईलाइटिंग। इतना पूरा हो गया, फिर हम क्या करेंगे? बहुत पाउडरी इफेक्ट दिखता है कि नहीं दिखता है? जब हम पाउडर करते हैं तो हमको भी डर लगता है ना, अरे बहुत पाउडर पाउडर लग रहा है, बहुत पाउडर पाउडर, क्या करूँ क्या करूँ? क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, कोई भी मेकअप फिक्सर लेना है। इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट पैक का मिडास टच मेकअप फिक्सर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शाइन है, थोड़ा सा शिमर पार्टिकल्स है, इसीलिए। तो उसको सिर्फ फिक्स किया मेकअप को एक ही बार, ऐसे नहीं कि मॉइस्चराइजर किया फिक्स करो, कॉन्टूर किया फिक्स करो, हाईलाइट किया फिक्स करो, ऐसे नहीं होता है। कभी फिक्स करना है एग्जैक्टली जब आपको लगे कि अब जरूरत है मेकअप को फिक्स करने की, तभी से फिक्स करो आप। कैसा लग रहा है बेस? अच्छा लग रहा है? केकी लग रहा है? चौकी लग रहा है? नो? अगेन आईब्रोज करते टाइम भी हमेशा याद रखो कि यू आर जस्ट फिलिंग इन द आईब्रो। वो जो बॉक्स बना के आईब्रोज करते हैं ना, वो हो गया 2010 में किया, अभी मत करो। उससे क्या होता है पता है? उससे ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान गुस्से में है, जबकि उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी हम क्या दिखा रहे हैं कि वो गुस्से में है, राइट। तो उसको सिर्फ जो नेचुरल आईब्रोज है ना, बस उसको एनहांस करो। मेकअप जो कर रहे हो ना आज तक, वो भूल जाओ। जो है ना, जैसा है ना, बस उसको एनहांस करने का ट्राई करो। जितना एनहांसमेंट में ध्यान दोगे ना, उतना आपका मेकअप नेचुरल होते जाएगा। अगर आप दूसरे सब यूट्यूब ये वो सब देख के अगर बस कॉपी करते रहोगे ना, तो वो क्या होगा पता है? chalky to more chalky to even more chalky to even more chalky, and then you will not like your work, right? तो सिर्फ ब्राउज को एनहांस कर रही हूँ। ऐसे भी हम इंडियंस को बहुत अच्छे ब्राउज दिए हैं भगवान ने, उसको फेलिसिटेट करो, उसको और डार्क करके ऐसे भगवान को मत बोलो कि और थोड़ा देना चाहिए था यार। और सिर्फ हेयर के डायरेक्शन में आपके स्ट्रोक्स होने चाहिए जब आप आईब्रोज करते हो तब। नेक्स्ट करेंगे आई बेस। कितना टाइम लगता है आप लोगों को मेकअप करने के लिए? कितना टाइम लगता है मेकअप करने के लिए? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा? आप जितना टाइम मेकअप में लगाते हो ना, उसमें का आप 70% ऑफ द टाइम है ना, आप आपके फेस में लगाओ। जो फेस है ना, वो मेजॉरिटी में रोल प्ले करता है। जब आपका फेस का मेकअप गलत हो गया तो क्या हो गया पता है? दूर से पता चल जाता है अच्छा नहीं है मेकअप। आई मेकअप तो बहुत यहाँ आके देखना पड़ता है आई मेकअप में एक्चुअली क्या किया है, राइट। बट अगर मैं दूर से खड़े रह के बोल सकूँ कि मेकअप अच्छा है कि बुरा है, तो आप क्या देख के बोलते हो? फाउंडेशन। मेजॉरिटी पीपल फाउंडेशन देख के बोलते हैं कि नहीं कि मेकअप अच्छा किया है या खराब किया है। तो आपका 70% ऑफ द टाइम आप इन्वेस्ट करो आपका फाउंडेशन करने में।
important. कैलाश ठीक है, सॉफ्ट स्मोकी, एकदम न्यूट्रल स्मोकी, बहुत ज्यादा कलर्स नहीं ऐड कर रही हूँ, एकदम नेचुरल और सटल स्मोकी कर रही हूँ। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ टेक कवर शैडो बुक, 85 कलर की पैलेट है। लाइट कलर से सिर्फ क्रीज एरिया, सिर्फ आपके सॉकेट एरिया में एक शैडो क्रिएट करो, एक डोट लाइक शेप क्रिएट करना है। इतना होने के बाद एक मीडियम ब्राउन में डिप कर रही हूँ। फिर जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट कलर यूज किया ये वाला, एक न्यूट्रल कलर, सेकंड कलर ये एंड थर्ड कलर ये। तो जब हम थर्ड कलर यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसको एक फिनिश देने के लिए, जो ट्रांजिशनिंग इफेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। आप जब ब्रश से कलर उठाते हो ना, आपके ब्रश में बस उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कलर आना चाहिए जितना आपको पुट करना है, मतलब जितना आपको लगाना है। तो एकदम लाइट हैंडेडली आप ब्रश को, सिर्फ टिप पे आपके ब्रश के कलर होना चाहिए, ना कि पूरा बस नहीं करना है, सिर्फ लाइट हैंडेडली यूज करना है। कलर वॉश दिया उसको। मेकअप कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ओके, गुड। ओके, ठीक है, सॉफ्ट स्मोकी, वेरी लाइट, वेरी सटल। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ग्लिटर। ठीक है, अभी इसको करेक्ट करते हैं, अब से नहीं गिराएंगे हम ग्लिटर नीचे। मॉडल को का थोड़ा सा चिन अप करें, ठीक है, सिर्फ सेंटर में ग्लू लगाया। जब हम ग्लू लगा रहे हैं तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम सब पैच में ग्लू नहीं लगा रहे, वेरी जेंटली और वेरी सॉफ्टली सिर्फ उसको स्मच कर रहे हैं, सिर्फ उसको ब्लेंड कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ग्लू नहीं लगाएंगे, हमेशा सिर्फ टैपिंग मोशंस में ग्लू लगाएंगे। मॉडल को बोलेंगे स्लाइटली चिन अप, ग्लिटर में डिप करके ग्लिटर, एक्सेस ग्लिटर थोड़ा सा टैप आउट करेंगे, ठीक है, और सिर्फ उसको प्लेस करेंगे। और वेरी जेंटली, मतलब सॉफ्ट एंड एकदम ही सॉफ्ट।
और जो थोड़ा बहुत ग्लिटर गिर गया है उसको बस डस्ट ऑफ करेंगे। Keep your eyes closed. एक पतला सा लाइन लगाने के बाद एक पेन ब्रश से लेके सिर्फ उसको ब्लेंड आउट करेंगे। आपका जो ये टेक्निक है ना आईलाइनर लगाने का, वो ऐसा लगना चाहिए कि आई शेडो का एक पार्ट है। ऐसे अलग से एक आईलाइनर लगाते हैं ना, वैसा वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। कॉम्पैक्ट पाउडर, ब्राउन पेंसिल, कॉम्पैक्ट पाउडर से सिर्फ एक क्लीन अप और एक डस्ट आउट। डे ब्राइट्स, मॉर्निंग ब्राइट्स करते हैं ना, तो हमेशा ट्राई करिए कि आप पूरा ब्लैक कलर यूज़ नहीं कर रहे हो। जो ब्राउन है ना, उससे बिल्ड ऑन करते करते उसको ब्लैक के जैसा फीलिंग दो। लैशेस लगाते टाइम भी हमेशा याद रखिए कि आपको आईज को पहले लिफ्ट करना है और फिर लैशेस प्लेस करना है। ऐसे नहीं कि बस एक हाथ से ही लैशेस प्लेस किया। क्या होता है, हमारी स्किन ड्रूप हो जाती है राइट, जब हमने पकड़ी नहीं रहती है। तो बस लैशेस लगाते टाइम सिर्फ थोड़ा सा लिफ्ट कीजिए और फिर लैशेस लगाइए। लिपस्टिक डायरेक्ट डार्क पिंक आउट ऑफ ट्रेंड। जस्ट मिक्स थोड़ा सा एक लाइट और एक मीडियम टोन का पिंक कलर। ऑलरेडी उसका आउटफिट बहुत ज़्यादा पिंक है, तो इसमें मैं और पिंक लिप्स करूँगी तो वो क्या होगा, बहुत ब्राइट और बहुत स्टार्क दिखेगा। और अब आजकल किसी को डार्क लिपस्टिक लगाने की आदत भी नहीं है, सबको नोट्स लगाने की आदत है। तो हम वही ट्रेंड को फॉलो करते हुए लाइट पिंक,
फॉल्स लैशेस और नेचुरल लैशेस को सिर्फ साथ में चिपका रहे हैं। मस्कारा यूज़ करने का पॉइंट नहीं बनता है क्योंकि हम ऑलरेडी उसको फॉल्स लैशेस लगा के वॉल्यूम देने वाले हैं। मस्कारा लगाते हैं तो ऑलरेडी लैशेस क्लैम्प अप हो जाती है, तो ऑलवेज अवॉइड आपका लैशेस चिपकाने के बाद सिर्फ आपके नेचुरल लैशेस को लैशेस के साथ ब्लेंड कर दीजिए। नहीं है मैं स्टार्ट बॉडी हाइलाइटर पे सिर्फ हाइलाइटर टॉपर लगा के शाइन देने के और सिर्फ आपका मेकअप फिक्स करने के लिए फाइनल फिक्सिंग। जस्ट अवॉइड द आई मेकअप, अगेन क्रीज हो जाएगा इसीलिए अवॉइड कर रही हूँ। फैन
don't know why. I spent a lifetime searching for what's around. You're already here by my side. Building friendships, wasting my chances. Help me find where I am. My heart is a mess. Need to confess, not see you. Sunshine with you. Dark days are gone.